नमस्कार, मैं पवन शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। सीज फायर का नाम आते ही ऐसा लगता है कि अब दोनों देशों के बीच शांति हो जाएगी, कोई देश हरकत नहीं करेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खैर, इस समय सीज फायर का नाम सुन करके 140 करोड़ भारतीय को सदमा लग गया होगा। खास करके उनको सदमा लग गया होगा जो लगातार ये कहते थे कि मोदी लाहौर तक पहुंच गया है, मोदी कराची तक पहुंच गया है, कराची कब्जे में हो गया है, लाहौर उड़ गया है और बलूचिस्तान भारत में मिल जाएगा, सिंध के बगैर हिंद नहीं। ये शब्द आपने सुना होगा। आखिर इन शब्दों के मायने क्या है और इन पर क्या होगा अब? क्योंकि अब दोनों सरकारों के बीच सीज फायर हो गया है, यानी कि जो जहां है वो वहीं रहेगा। यलोसी के उस तरफ पाकिस्तान ने जितने कश्मीर पर कब्जा किया है वो उतने पर रहेगा और भारत जहां तक कश्मीर में है वो उतने पर सीमित रहेगा। इस समय लोग इंदिरा गांधी की याद कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1971 में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता है। जिस समय नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध का आगाज किया, नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुलों में जब 140 करोड़ लोग बहे तो एक सुर में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इस समय आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पीयूके भारत में मिलना चाहिए, उधर पाकिस्तान के दो टुकड़े होने चाहिए। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से देश में माहौल बना, सोशल मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया, उसका असर ये हुआ कि 140 करोड़ लोग अब ये सोचने लगे, ताना बाना बुनने लगे, दिमाग में इस बात को भर लिए कि मोदी रहेंगे तो पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे, इंदिरा को लोग भूल जाएंगे और पीयूके भारत का भाग होगा। क्योंकि 370 के बाद में जिस तरह से बीजेपी के कुछ खास अंधभक्त, सरकार के खास अंधभक्त मोदी 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 चिल्लाने लगे, तो इससे साफ हो गया कि 140 करोड़ लोग ये सोचने लगे क्या वाकई मोदी बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, पीयूके को भारत में मिला सकते हैं। ये सपना 140 करोड़ लोग सोच रहे थे। लेकिन अचानक क्या हो जाता है जब सेना जीतने वाली होती, क्योंकि गोदी मीडिया में बताया गया कि हम लाहौर को उड़ा दिए हैं, कराची पे कब्जा कर लिया है, बलूचिस्तान हमारा होगा, सिंध हमारा होगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर पाकिस्तान बर्बाद हो गया तो सीज फायर क्यों कर रहे हो? सीज फायर सबसे कमज़ोर साबित हो रहे हो, सबसे कमज़ोर। अब अंधभक्त क्या जवाब देंगे? अंधभक्तों की ट्रोल के ऐसे नीचे लग रहा है कि शांत हो गए, दिमाग शून्य पड़ गए, दिमागों में बर्फ आ गई है। इंडियन आर्मी ने जिस शौर्य और कुशलता के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रही थी, उस समय सरकार ने एक ऐसा निर्णय ले लिया, राजनीति किस करवट बैठ गई? कहीं ऐसा तो नहीं है अनचाहे युद्ध की ओर नरेंद्र मोदी बढ़ गए? नरेंद्र मोदी सोचते थे कि 140 करोड़ लोगों को धार्मिक की भावनाओं को भड़का करके हम पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाएंगे और राजनीतिक रूप से चुनाव में फ़ायदा लेंगे। ये तो उल्टा हो गया। अब 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि पीयूके भारत में आए। अब वक्त की परवाह नहीं है, जान किसकी जा रही है? 140 करोड़ लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, खाएंगे पिएंगे भूखों मरेंगे कैसे रहेंगे, 140 करोड़ नहीं परवाह कर रहे हैं। शिक्षा रोजगार चिकित्सा कैसे होगी, 140 करोड़ भारतीय नहीं परवाह कर रहे हैं। इस समय राष्ट्रभक्ति में सरोबार हो करके सवाल कर रहे हैं कि सीज फायर क्यों? सीज फायर का फैसला किसके दबाव में ले रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है फैसला करने वाला? जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने अमेरिका के दबाव में नहीं आई, उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, वहाँ के कमांडर को कब्जे में कर लिया। लेकिन उस समय काफ़ी परिस्थितियाँ थी, भारत के पास बहुत कुछ नहीं था, ना गोला था, बारूद था, ना हथियार था। आज तो भारत के पास सब कुछ है, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो फिर सीज फायर की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? 140 करोड़ लोग पूछना चाहते हैं। लेकिन ये राजनीतिक फैसला किस लिए? चुनाव टाले जा सकते, चुनाव बाद में हो सकते हैं, कहीं 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? अब सत्ता पक्ष के लोग क्या जवाब देंगे? वो अगली बगली झांक रहे हैं चारों तरफ कि भैया ये क्या हो रहा है। जो उनके सूरमा है वो तो धराशायी होते नजर आ रहे हैं और गीदड़ भभकी देने में तुल गए। उधर पाकिस्तान लगातार सीज फायर के बाद भारतीयों को मार रहा है, यलोशी पर लगातार गोलाबारी कर रहा है, वहाँ का मुख्यमंत्री बोल रहा है
वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है। गोदी मीडिया में तो भैया एक अलग ही राग बट्टा है। जिस समय सीज फायर हुआ तो सीज फायर के गुड़ बताए जाने लगे। एंकरों को देखा आपने किस तरह से गुड़ बता रही थी कि मोदी हो गया। खैर इस समय ये युद्ध मोदी के पक्ष में जाता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मोदी ने जो आग लगाई है अब उसका फैसला होकर के रहेगा। 140 करोड़ चाहते हैं कि इस समय पीयू के भारत में आए, परिणाम कुछ भी हो, अब नरेंद्र मोदी की मजबूरी है इंदिरा गांधी बनने की ओर। क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर पाएंगे? क्या वाकई भारत का बदला पूरा हो गया? अभी जो जम्मू कश्मीर में ढेर सारे लोग मारे गए, क्या उनका बदला पूरा हो गया? सीज फायर ही करना था, बातचीत करना था, तो इतनी झूठी बातें क्यों कर रहे थे? ये सवाल है जो नरेंद्र मोदी से पूछे जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री से पूछे जाएंगे। और यहाँ तक कि 140 करोड़ जनता यही कह रही है कि सीज फायर एक गलत फैसला है। वैसे युद्ध किसी भी देश के लिए घातक होता है, लेकिन अगर युद्ध के गुण बताए जाने लगे कि हम 370 ख़त्म कर दिया, जम्मू कश्मीर में शांति हो गई, अब पीयू के भी हम ले लेंगे, पाकिस्तान को ख़त्म कर लेंगे, आखिर ये बड़बोलेपन की बातें किसने किया था? ये तो सत्ता पक्ष के लोगों ने ही किया था। इसमें तो हिंदू मुसलमान भी मनाने की बात हुई थी कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा। देश में सांप्रदायिक रंग आतंकवादी बनाना चाहते थे, और कुछ ट्रोल देश के अंदर के कुछ फिरका परस्त ताकतें भी हिंदू मुसलमान बनाने में तुली हुई थी। खैर भारत के मुसलमानों ने एक सुर में देशभक्ति का राग उनके दिल में आया और उन्होंने डायरेक्ट कहा पाकिस्तान पर चढ़ाई करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके कह दिया पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज पाकिस्तान से पीयू के छीनने का समय, आगे बढ़ो। नरेंद्र मोदी कहीं ये तो नहीं सोचते थे कि विपक्ष ये बोलेगा कि युद्ध मत करो। विपक्ष भी एक सुर में बोल रहा है कि पाकिस्तान से पीयू के वापस लाओ। क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? कहीं ऐसा तो नहीं अपने जाल में ही फंसते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या चुनाव में नरेंद्र मोदी अब इस युद्ध का श्रेय ले पाएंगे? जिस तरह से पुलवामा हुआ था उसके बाद उन्होंने श्रेय लिया था कि देश नहीं मिटने दूंगा। आज बदला पूरा नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री से सवाल है पीयू के वापस कब आएगा? सेनाओं को वापस बुलाने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हो? सेनाएं जब जीतने की स्थिति में जाती तो तुम्हारे अंदर कौन सी राजनीति आ जाती? क्या आप शांत हो रहे हो? सीज फायर की तरफ बढ़ गए। सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। अमेरिका से डर क्यों? क्या हो गया? 140 करोड़ लोग जब साथ खड़े हैं तो आगे बढ़ो और पाकिस्तान से पीयू के वापस लेकर के आओ। ये इस समय राष्ट्र की डिमांड है, देश की डिमांड है। और भक्तों को ये बताओ, अपने साथियों को बताओ कि नहीं, वाकई तुम कायर नहीं हो और पीयू के वापस ला करके ही दम लोगे। देश के 140 करोड़ लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हों। क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर पाएंगे? वैसे हर बार पाकिस्तान भारत से पिटता है, ये इतिहास में है, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान को पीट पाएंगे या नहीं? या सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही ऐसी हैसियत है कि पाकिस्तान को सबक सिखाए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे? क्योंकि इस समय की जो सत्ता पार्टी है उनके नुमाइंदे यही कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान परस्त रही। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपको भी 2 टुकड़े करना है, पीयू के वापस लाना है और अपने अंधभक्तों से अपने पोस्टर पर राष्ट्रभक्ति का राग लगवाना ही पड़ेगा आपको। अब झूठी बातों से काम नहीं चलेगा। खैर 140 करोड़ लोग, हम सभी भारतीय सेना के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार पीयू के को वापस लाए। आप क्या सोचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में फंस गई है और अब वो युद्ध से मुंह मोड़ रही है? क्या वाकई कांग्रेस सरकार को वापस लाना पड़ेगा? आप भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।